दोस्तों अभी के टाइम में मार्केट के अंदर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन इकलौती एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको सिर्फ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के बेस पर एक बड़ी अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड करा रही है। मैंने भी अपने एक फ्रेंड का जस्ट अभी ट्रू बैलेंस पर अकाउंट क्रिएट करके उसका दोस्तों लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोस्तों वहां पर उसने सिर्फ एक हिडन तरीके को फॉलो किया था जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। एंड उस तरीके को फॉलो करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं उसे यहां पर ट्रू बैलेंस की तरफ से 1 लाख रुपए की अमाउंट का लोन ऑफर किया गया है। एंड दोस्तों ये लोन उसे बिना किसी इनकम प्रूफ के ही मिला है, तो डायरेक्टली कुछ चार्जेस कटने के बाद उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। सो दोस्तों अगर आपको भी एक इमरजेंसी के टाइम पर इंस्टेंट पैसों की जरूरत है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के स्टार्टिंग से आगे तक देख लीजिए। मैं आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली आ जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। यहां पर आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 4.4 की रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिली हुई है एंड लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया हुआ है। एंड यहां पर आपको शो हो रहा होगा लगभग 5 करोड़ से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। तो यार इस बात से एक चीज तो क्लियर होती है कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन एप्लीकेशन है एंड लोगों को ये लोन भी प्रोवाइड कराती है। तो बिना किसी टेंशन के इस एप्लीकेशन पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आता है। यहां पर आपको नीचे की तरफ एक टैब देखने के लिए मिल जाती है गेट स्टार्टेड की। इस टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड एंड आपके पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन आपको इस कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाती है, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर कर देनी है या दोस्तों सम टाइम वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर ली जाती है। हमारी वो ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुकी है। अब दोस्तों हम इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहां पर अपना एक जो एमपिन है यानी कि एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, वो पासवर्ड आपको यहां पर एंटर कर देना है। देन दोस्तों आपको वही सेम पासवर्ड यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपको इस कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आपसे कुछ परमिशन यहां पर अलाउ कर जाती है। सारी परमिशन आप बिना किसी टेंशन के अलाउ कर देंगे एंड उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहां पर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा, यहां पर आपको कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहां पर दोस्तों आपके सामने दो तरह के लोन यहां पर शो होते हैं। यहां पर दोस्तों आपको जो फर्स्ट लोन शो होता है वो होता है दोस्तों लेवल अप लोन। लेवल अप लोन दोस्तों बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो अपनी लाइफ में पहला लोन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी अपनी लाइफ का पहला लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर 1000 से 5000 तक का लोन ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस लोन की जो डिसबर्सल के चांस होते हैं वो दोस्तों 100% होते हैं। यानी कि यहां पर अगर आपने लोन अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहां पर आपको सेकंड जो लोन ऑफर किया जाता है वो होता है दोस्तों 5000 से 2 लाख रुपए तक का लोन। ये लोन दोस्तों उन लोगों के लिए होता है जिनके यहां पर ऑलरेडी सिविल यहां पर क्रिएट हो चुकी है एंड वो यहां पर फाइनेंस की दुनिया में कदम रख चुके हैं। अगर दोस्तों आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या किसी बैंक में आपकी एफडी है या आप कोई अच्छे ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको ये लोन इजीली मिल सकता है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एक बड़ी अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस सेकंड लोन को अप्लाई करें, यानी कि आप यहां पर कैश लोन को अप्लाई करें तो यहां पर आपको 10-20 हजार का लोन तो इजीली मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अगर फर्स्ट टाइम भी लोन अप्लाई कर रहे हैं ना तो इस कैश लोन को ही आप अप्लाई करें। कैश लोन को अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों इस अप्लाई नाउ वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपसे दोबारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराई जाएगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम यहां पर इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। इस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हमारे केस में दोस्तों हम 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा। आपके केस में दोस्तों एक डिफरेंट अमाउंट आपको शो हो सकती है जितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब दोस्तों इस अमाउंट में जो भी अमाउंट आप लोन के रूप में लेना चाहते हैं उस अमाउंट पर लाकर आपको इस कर्जर को यहां पर रोक देना है। यानी कि जो अमाउंट भी आप लेना चाहेंगे वही अमाउंट आपको मिलेगी, तो आपको दोस्तों इस कर्जर को यहां पर लाकर सेट कर देना है। हमारे केस में दोस्तों में 35,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां पर 35,000 रुपए लाकर इस कर्जर को रोक देता हूं। 35,000 रुपए लाकर दोस्तों मैंने इस कर्जर को रोक दिया है एंड दोस्तों उसी के हिसाब से हमें यहां पर हमारी जो
ईएमआई प्लान है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम दोस्तों 6 महीने के लिए लोन ले सकते हैं या फिर हम 12 महीने के लिए लोन ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो ईएमआई प्लान आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 6 महीने के लिए अगर आप इस लोन को लेते हैं तो आपके यहाँ पर हर महीने की ईएमआई होने वाली है 6,808 रुपए की। आपसे यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट लिया जाएगा 2.4% का। तो दोस्तों सारी चीजें चेक करने के बाद आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपका जनरली 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहले स्टेप में आपकी केवाईसी होगी, सेकंड स्टेप में आपका लोन ऑफर आएगा एंड थर्ड स्टेप में आपकी डिसबर्सल आपके अकाउंट में कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारी चीजें चेक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है एंड देन आपको इस प्रोसीड वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप अपने लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को किस लैंग्वेज में कंप्लीट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में करना चाहते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपको कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर एंटर कर देनी है एंड देन आपको इस प्रोसीड वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाती है, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर कर देनी है एंड देन आपको इस वेरीफाई ओटीपी वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो यहां पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहां पर अपने आधार कार्ड के बेस पे अपने यहां पर केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे की तरफ एक टैब मिल जाती है कंप्लीट केवाईसी यूजिंग आधार। आपको यहां पर प्रोसीड वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड की हेल्प से केवाईसी स्टार्ट हो जाती है। हमारी भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों आपके जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन इस प्रोसीड वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाती है, वो ओटीपी आपको एंटर करनी होती है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। एंड दोस्तों आपका जो यहां पर आधार कार्ड केवाईसी का प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा है। अब दोस्तों आपको यहां पर नीचे की तरफ गो टू कैश लोन वाली टैब देखने के लिए मिल जाती है। इस टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद अब दोस्तों आपको यहां पर जितनी भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो लोन अमाउंट दोस्तों आपको यहां पर एंटर कर देनी है। जो भी दोस्तों आप लोन अमाउंट एंटर करेंगे उसके जस्ट नीचे आपको यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट शो हो जाएगा, यानी कि ये लोन अमाउंट आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऑफर की जा रही है। यहां पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा कि इस लोन को आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, आप 6 महीने के ले रहे हैं या फिर आप 3 महीने के ले रहे हैं। जो भी आपका यहां पर ईएमआई की टेन्योर होगा उसके हिसाब से आपकी यहां पर ईएमआई शो हो जाएगी। देन दोस्तों आपको यहां पर सारी चीजें चेक करने के बाद इस नेक्स्ट वाली टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा कि आप यहां पर इस लोन को किस पर्पज के लिए आप ले रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप यहां पर मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट करें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में लोन मिलने के जो चांसेस होते हैं वो दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए दोस्तों हमने भी यहां पर मेडिकल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको दोस्तों सिंगल या फिर मैरिड सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक करते हैं अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अपनी दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपका खुद का है या फिर रेंटेड है या फिर आपके पेरेंट्स का है, वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों आपको यहां पर कंटिन्यू वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आप यहां पर सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन है या फिर आप स्टूडेंट है या फिर हाउसवाइफ, जो भी आपका यहां पर रोजगार का आपका टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपका यहां पर एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस फील्ड में आप यहां पर वर्किंग में है उस फील्ड में वर्क करते हुए आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है वो दोस्तों आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का या फिर 10 से ज्यादा का, जो भी आपका एक्सपीरियंस के ईयर्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहां पर प्रोसीड वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपको नीचे की तरफ इस नेक्स्ट वाली टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आपकी जो कंपनी है वो कंपनी आपकी किस फील्ड से रिलेटेड है वो दोस्तों आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। आपके यहां पर फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट है या फिर बैंकिंग फाइनेंस है, आपको
आपको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपका यहां पर जॉब का टाइप क्या है, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में आपकी डेजिग्नेशन क्या है, वो डेजिग्नेशन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप बैंकर है, कलेक्टिव एजेंट है, मैनेजर है, प्रोफेशनल है, सेल्स मार्केटिंग एजेंट है या फिर अदर है, जो भी आपका यहां पर डेजिग्नेशन है उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपकी दोस्तों जो मंथली इनकम है, जो आपकी मंथली सैलरी है, वो यहां पर आप एंटर कर देंगे। एक चीज मैं यहां पर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप यहां पर अपनी मंथली सैलरी 30,000 से कम एंटर ना करें, 30,000 से ऊपर ही एंटर करें, क्योंकि दोस्तों 30,000 से ऊपर एंटर करने के बाद आपको यहां पर लोन मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यहां पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लिया जाता है, तो 30,000 से ऊपर आप बिना किसी टेंशन के एंटर कर दें, डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। यहां पर अपनी मंथली इनकम एंटर करने के बाद आपको इस नेक्स्ट वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर जो आपकी सैलरी है, वो सैलरी आपको किस डेट में आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होती है, वो डेट यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन दोस्तों डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू वाली टैब पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपकी जो यहां पर इनकम आपको मिलती है, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलती है या फिर आपके चेक के द्वारा मिलती है या फिर आपको कैश के फॉर्मेट में मिलती है, वो यहां पर आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको नेक्स्ट वाली टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर अब आपको शो हो रहा है कि इस लोन को लेने में आपका कैसा एक्सपीरियंस है एंड इस लोन के बारे में आपको जानकारी किससे मिली है। तो यहां पर आपको यस एंड आई अंडरस्टैंड द लोन प्रोडक्ट वेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहां पर आपको आपके एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना होगा, जिस ईमेल आईडी पर आपके जो लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे वो दोस्तों सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ एक टैब देखने के लिए मिल जाती है, इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा दोस्तों जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी एप्लीकेशन ट्रू बैलेंस कंपनी के पास चली गई है। जब दोस्तों हमारा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों अगर हमारी लोन एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी कि हमारी लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो हमारी लोन अमाउंट होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहां पर लोन इवैल्यूएशन होना स्टार्ट हो चुका है एंड दोस्तों हम यहां पर नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहां पर 35,000 रुपए के लोन का अप्रूवल निकल के आ चुका है, जैसे कि आपको शो हो रहा है। हमने दोस्तों 35,000 रुपए ही यहां पर सिलेक्ट किए थे लोन लेने के लिए। यहां पर दोस्तों हमारी जो मंथली ईएमआई होने वाली है वो होने वाली है 6,235 रुपए की। सारी चीजें चेक करने के बाद आपको यहां पर इस कंटिन्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब दोस्तों आप इस लोन अमाउंट को जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उस बैंक का नाम, यानी कि उस बैंक में आपका जो नाम है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है। देन दोस्तों आपका अकाउंट नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपके बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड क्या है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड देन आपको कंटिन्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो यहां पर ये लोन है वो सक्सेसफुल दोस्तों डिसबर्स कर दिया गया है एंड ये लोन की अमाउंट अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमें हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। सो दोस्तों इस तरह से आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में कंप्लीट बोर्ड से सीख लिया है कि आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।